हरिओम। अभी हम परीक्षाओं के हो जाने के बाद अंक तालिका को प्रविष्ट करने की विधि को समझेंगे। इस हेतु एग्जाम सेक्शन में जब हम किसी भी परख के शेड्यूल में किसी भी परख पर डबल क्लिक करके उसे खोलेंगे, तब उसके योजना प्लानिंग दिखाई देता है। किस तिथि में कौन सी परीक्षा लिया गया है, वह आपके पर्दे के ऊपर दिखाई देगी। अब जिस विषय की अंक तालिका को प्रविष्ट करना है, मान लीजिए एकादशी वाणिज्य के सभी विषयों के अंक तालिका को डालने के लिए प्रविष्ट करेंगे। तो इसे तो हम हिंदी, एकादशी विज्ञान की हिंदी, तो किसी भी विषय के ऊपर क्लिक करने पर वह सभी हाइपरलिंक होने के कारण संबंधित पेपर सब मेन्यू के अंदर वह पेपर चयनित हो जाता है। यह कार्य करने के लिए आप पेपर्स पर क्लिक करते हुए फिल्टर दबाते हुए वर्ग का नाम तथा परख के नाम को फिल्टर करते हुए भी किया जा सकता है। विषय के ऊपर डबल क्लिक करके उसे खोला जा सकता है, परंतु आसानी के लिए आप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करें, सेकेंड टेस्ट पर क्लिक करें, फिर उसके बाद आपकी जिस जिस परीक्षाओं की अंक तालिकाओं को प्रविष्ट करना है उस विषय के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब हम रिजल्ट्स को, परिणाम को देना है, तो हम यहां रिजल्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां अगर ऐसी कोई विषय है जिसमें हर एक बालक को समान अंक दिया गया है, जैसे कि प्रोजेक्ट कार्य हो, अटेंडेंस हो, इस तरह का मान लीजिए आप देख रहे हैं कि जो अंक तालिका आपके पास दिया गया है उनमें सभी बच्चों को एक जैसा समान नंबर दे दिया गया है। प्रोजेक्ट हो सकता है, आचरण गतिविधि के आधार पर अंक हो सकता है। इस प्रकार के जब हम किसी मूल्यांकन को करते हैं तो अगर समान अंक देना हो तो हम यहां उस समान अंक को लिखते हुए अगर यह सेट वैल्यू कर देंगे तो सभी में स्वतः सभी बालकों के नाम के आगे वह अंक प्रविष्ट हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है कि आप यहां रोल नंबर जो असाइन किया जाता है विद्या मंदिर में दिया गया रोल नंबर से यह अलग है। यह जरूरी नहीं कि यह वही रोल नंबर दिखाई देगा, ना ही इसमें प्रविष्ट करने की ऐसा कोई विधि है। किंतु हम अपने अंक तालिकाओं को वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाते हुए हम उसे उसी क्रम में ला सकते हैं जिस क्रम में हमारा अंक तालिका है। अन्यथा किसी किसी विद्या मंदिर में कहीं कहीं हो सकता है कि प्रवेश अंकों के आधार पर उनके अंक तालिकाओं का निर्माण किया जाता है, यानी कि प्रवेश अंक जिनके सब पुराने भाइयों के नाम ऊपर है और जो बाद में नए प्रवेश किए हैं उनके नाम सूचियों में नीचे की ओर रखा गया है। अगर ऐसी स्थिति में है तो आप यहां एनविद्या आईडी जो प्रवेश अंक को शामिल किया हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे तो वह आरोही या अवरोही क्रम में जम जाता है। इसी प्रकार के प्रथम नाम के अनुसार भी आप जमा सकते हैं। अगर एकाधिक है फील्ड है तो आप फर्स्ट नेम के साथ साथ लास्ट नेम के आधार पर भी इन्हें जमा सकते हैं। इसके लिए शिफ्ट की को साथ में दबा कर रख करके लास्ट नेम के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। अगर हम फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम को भी देना चाहते हैं तो शिफ्ट की को कीबोर्ड पे दबा के रखिए और लास्ट नेम को क्लिक करेंगे तो वह आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाने की विधि आपको आसान लगेगा। अब सभी बालकों के अंकों को एक एक करके सूची में से प्रविष्ट किया जाएगा। अगर बालक अनुपस्थित या मेडिकल है तो भी यहां शून्य, कोई भी स्थिति में अंक के अलावा बाकी कोई चीज यहां स्वीकार्य नहीं है। अतः आपको यहां अंक ही भरने हैं, यानी कि डिजिट्स नंबर संख्या को ही भरना है। और यह अंक अगर आपकी
मैक्सिमम मार्क जो यहाँ सूचित की गई है उससे अधिक होता है तो फील्ड इस प्रकार के लाल हो जाता है। तो हम इसका ध्यान रखते हुए इस प्रकार की पूर्ति करेंगे। यहां दूसरी बात आपके ध्यान में लाना आवश्यक है कि एक ही कक्षा में अगर एकाधिक वर्ग है, यानी कि मान लीजिए 8वीं लव, 8वीं कुश, 8वीं ध्रुव, इस प्रकार के एकाधिक वर्ग है, तो उन सभी के सूची एक ही कक्षा के अनुसार नीचे नीचे होकर के दिखाई देगा। हो सकता है सबसे ऊपर 8वीं लव और उसके बाद 8वीं कुश एवं 8वीं ध्रुव। जैसे मैं वर्गों का नाम 8A, 8B, 8C इस प्रकार के नीचे नीचे होकर के दिखाई देते हैं। आप उस पर क्रमानुसार प्रथम नाम के अनुसार जमाते हुए आप एक एक करके सभी वर्गों के एक ही विषय के अंक को एक साथ प्रविष्ट करेंगे। प्रविष्ट कर लेने के बाद सबमिट बटन दबा दीजिए। अब यह नाम आपके अंक तालिका में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की सभी विषयों का अंक तालिकाओं को प्रविष्ट किया जा सकता है प्रत्येक परख का। धन्यवाद।